trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And दिस इज़ अदील अहमद एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज जूनियर साइंस टीचर AJKNTS का पेपर था और बहुत से कैंडिडेट आज पेपर देने गए हुए थे और दिन को प्राइमरी टीचर का भी पेपर था। तो इस सिलसिले में हमने कोशिश की है कि आज का जो जूनियर साइंस टीचर का पेपर है आपके साथ शेयर करें, क्योंकि कल बहुत से लोग जूनियर जनरल लाइन टीचर का पेपर देने जा रहे हैं और मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं प्रीवियस पेपर से, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स वगैरह। तो ये पेपर हम पहले भी आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, लेकिन बहुत से दोस्त शिकायत कर रहे थे कि सर पेपर का व्यू इतना अच्छा नहीं है, साफ़ नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि ये पेपर दोबारा आपकी खिदमत में पेश करें। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तमाम क्वेश्चंस आज AJKNTS एजुकेटर्स जूनियर साइंस टीचर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है 28 मई को पाकिस्तान कौन सा दिन मनाता है? तो यौम तकबीर का दिन मनाता है। इस दिन पाकिस्तान एटमी ताकत बना था। पाकिस्तान के पहले सदर का नाम सिकंदर मिर्ज़ा है। पाकिस्तान का तवील तरीन बॉर्डर किस मुल्क के साथ है? तो आई थिंक ये अफ़गानिस्तान के साथ है। पाकिस्तान का सबसे तवील तरीन बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ है या इंडिया के साथ है, या आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। पाकिस्तान की बड़ी झील, इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब फतह किया? मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन हैं, ये तमाम क्वेश्चन यहाँ लिखे गए हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है कश्मीर का कौमी फूल चंबेली। ये तमाम क्वेश्चन किसी कैंडिडेट ने इंटरनेट पर शेयर किए हुए थे, तो हमने सोचा आपकी खिदमत में भी पेश करें। आज़ाद कश्मीर के अज़ला की तादाद कितनी है? 10 अज़ला हैं आज़ाद कश्मीर के। अंग्रेज़ ने गुलाब सिंह से माहिदा किया, अमृतसर का माहिदा किया 16 मार्च 1846 को। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन क्या था? सीटो का मुहफ़्फ़ क्या है? सीटो स्टैंड्स फॉर व्हाट? मुस्लिम लीग किस मुकाम पर बनाएगी? तो ये ढाका में बनाएगी। इसी तरह 2016 के इलेक्शन आज़ाद कश्मीर की कौन सी पार्टी ने जीते? तो ये PML ने जीते। मुस्लिम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीते। तो ये क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तमाम क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीडियो लंबी होती जा रही है तो इनके आंसर्स जो हैं क्वेश्चन के आगे दिए गए हैं। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। इसी तरह यौम तकबीर के बारे में क्वेश्चन लिखा गया यहाँ पर। ये तमाम क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इनमें चंद क्वेश्चन जो हैं पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड हैं, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 है कुरान मजीद का आगाज़ किस सूरत से हुआ? सूरत अलग से हुआ। तदवीन कुरान किस दौर से शुरू हुई? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से रिलेटेड, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। कंप्लीट पेपर तो किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि वजह यह है कि पेपर घर ले जाने की इजाज़त नहीं होती। जामिअल कुरान किसे कहा जाता है? तो हज़रत उस्मान गनी को कहा जाता है। कुरान मजीद का मौजू क्या है? कुरान मजीद का मौजू इंसान है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। कंप्लीट नहीं है तमाम क्वेश्चन, लेकिन फिर भी किसी कैंडिडेट ने बहुत अच्छी कोशिश की है। ये क्वेश्चन आपने देख लेने, हो सकता है कि आपके पेपर में आए, और अब तक रिपीटेड MCQs ही आ रहे हैं। इसी तरह ये मैथमेटिक्स का प्रोपोर्शन है। मैथमेटिक्स का पोर्शन भी सॉल्व हुआ है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 37 तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं।
अपनी स्क्रीन पर। इसी तरह नेक्स्ट पेडागोजी का पोर्शन है। Items rank at the top to assess the students more effectively are true, false, MCQs, completion, short answer। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? Short answer, I think D is the right answer. An assessment is dash if it consistently achieves the same results with the same student। तो असेसमेंट क्या होगी? ये असेसमेंट होगी डी, रिलायबल होगी। आप इसको रिलायबल कहेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्रिंगिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज़ टू फॉर्म यूनिक आइडिया इज़ कॉल्ड ए एनालिसिस, बी सिंथेसिस, सी एप्लीकेशन, डी वैल्यूएशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए एनालिसिस। साइंटिफिक आइडियाज़ को हम एक यूनिक फॉर्म में अगर जब लेके आते हैं तो ये क्या होता है? एनालिसिस होता है। यूज़ ऑफ प्रीवियस लर्नड नॉलेज इन न्यू सिचुएशन इज़ कॉल्ड। तो जो नॉलेज हमने सीख लिया होता है अब हम उसको क्या करते हैं? उसको हम अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ए इज़ द राइट आंसर, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स लर्न प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व्ड बाय suggesting hard work, B sending them to library, C diagnostic instruction, and D individual teaching। तो स्टूडेंट्स की जो लर्निंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो रिजॉल्व होती हैं इंडिविजुअल टीचिंग से भी होती हैं और डायग्नोस्टिक इंस्ट्रक्शन से भी होती हैं। तो ज़्यादा जो करीब तरीन मुझे लग रहा है ये डी या इंडिविजुअल टीचिंग। तो आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि राइट आंसर इसका क्या है। When a teacher allows an individual to express himself or herself, the characteristic is। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, सेल्फ रियलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच टीचिंग मेथड इज कंसिडर्ड मोर सूटेबल फॉर टीचिंग साइंस एट सेकेंडरी लेवल। तो टीचिंग साइंस का अगर जिक्र है तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो बेस्ट मेथड है, बी इज़ द राइट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 55 है, अकॉर्डिंग टू Taylor, the learning experience refers to the interaction between the learner and the A teacher, B contents, C learning environment, and D internal motivation। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? D internal motivation। Question number 56 है, tutorials, games and simulation are the instructions based on। तो ये क्या है? बी कंप्यूटर असिस्टेड मेथड है, ये बी इज़ द राइट आंसर। यूज़ ऑफ emerging technologies in teaching learning process helps the learner to be। D is the right answer, active। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स द 6th लेवल इज। तो 6th लेवल क्या होगा? क्रिएटिविटी होगा, डी इज़ द राइट आंसर। टीचिंग मेथड ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल शुड बी फ्रॉम complex to simple, unknown to known, concrete to abstract, indirect to direct। तो इसका राइट आंसर आपने हमें बताना है। मुझे जो राइट आंसर लग रहा है इसका वो क्या है? सी, concrete to abstract। टीचर्स यूज प्रोजेक्ट मेथड टू डेवलप लर्निंग that is named as A relative, B cooperative, C friendly and D independent। तो प्रोजेक्ट मेथड क्या इंडिपेंडेंट है? इसका राइट आंसर भी आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद है आज के पेपर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये पेपर लेटेस्ट पेपर है जूनियर साइंस टीचर का। तो इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस के लिए जो कि प्रीवियस पेपर्स पर मुश्तमिल होंगी, अगर आप चाहते हैं कि आपको वक्त पर मिलती रहे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक और पेपर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे जो कल होने जा रहा है जूनियर जनरल लाइन का पेपर।
तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।